ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मांडुक्य उपनिषद का ये तृतीय प्रकरण अद्वैत संज्ञक प्रकरण का विचार किया जा रहा है। इसमें बताया गया कि अद्वितीय आत्मा जो है वो श्रुति प्रमाण से भी सिद्ध है। तैत्तरीय उपनिषद में 5 कोशों का उपन्यास किया गया, लेकिन सभी 5 कोशों की आत्मा तो ब्रह्म है, ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा इस वाक्य के द्वारा बताया गया है। तो ये दिखा दिए। अवशिष्टानि अक्षराणि व्याचष्टे, चलेगा टीका में, आधा से ज़्यादा तो हो गया है। टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति 143 पेज 143। वह अवशिष्टानि अक्षराणि व्याचष्टे व्याख्याता इत्यादि नाश। अवशिष्ट अक्षरों की व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्याता मतलब विस्पष्टम आख्याता, स्पष्ट रूप से कथन किया गया। कहाँ पे? तैत्तरीयक शाखोपनिषद ब्रह्मवल्याम। तैत्तरीय शाखा संबंधी जो उपनिषद है, उपनिषद का जो अंश है, कृष्ण यजुर्वेद का की उपनिषद है, उसकी जो ब्रह्मवल्ली में ये बात बताया गया है। तो तेषां कोशानाम आत्मा येन आत्मना पंचापि कोशा आत्मवंतो अंतरतमेन। उन कोशों की जो आत्मा है, जिस आत्मा से 5 भी कोश आत्मवान है, स्वरूपवान है, तो जिस अंतरतम आत्मा से स्वरूप की प्राप्ति 5 कोशों को हुई है, उनका वर्णन वहाँ पे किया गया है तैत्तरीय उपनिषद में। स ही सर्वेषां जीवन निमित्तत्वात् जीव। तो उन कोशों की आत्मा पर ब्रह्म है, परमात्मा है। तो परमात्मा को जीव शब्द से कैसे कह दिए? तो जीवति अनेनिति जीव, करण व्युत्पत्ति लेकर के। तो स ही सर्वेषां जीवन निमित्तत्वात् जीव, सबके जीवन का निमित्त होने से उसको जीव कह दिया गया। टीका में देख लो। विशिष्टम जीव शब्दार्थम आकांक्षा द्वारा व्यावर्तयति। तो जीव शब्द का विशिष्ट अर्थ है, उसको आकांक्षा के द्वारा उसका व्यावर्तन कर रहे हैं। कोशौ इत्यादि ना। कोशौ इत्याह, वह कौन है? ये वाला जीव जो हम लोग है क्या? अज्ञान विशिष्ट। बोले नहीं, वो नहीं लेना। परमात्मा जीवन का निमित्त होने से उसको जीव कहा गया। जीव भी परमात्मा रूपी है, किंतु उपाधि विशिष्ट होने से उसकी वो जो परब्रह्म स्वरूपता, परिपूर्ण आनंद रूपता आच्छादित हो गई है। पर एव आत्मा यह पूर्वम सत्यम ज्ञानम अनंतम इति ब्रह्म इति प्रकृत। पर ब्रह्म जो है, जिसका सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से प्रकरण आरंभ किया गया है, उसी को वहाँ पे कोशों की आत्मा रूप से कहा गया है। तो यह पूर्वम जो कारिका में आया, तेषाम आत्मा परो जीव। अच्छा, यह था पूर्वम अपूर्वम, वहाँ नहीं आया है, यहाँ ठीक भाष्य में दे दी। जिसको पूर्व में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया गया है, कहना आरंभ की है, उसी आत्मा को
कोशों की आत्मा रूप से बताया गया है। प्रकरणाविच्छेदनार्थम, प्रकरण का विच्छेद नहीं हुआ है वहाँ पे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो प्रकरण चल रहा है, ब्रह्म का प्रकरण, उससे भिन्न कोशों वाला प्रकरण नहीं है। इसके लिए प्रकरणम अनुसंधत्ते, प्रकरण का अनुसंधान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वो प्रकरण एक ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से जो प्रकरण आरंभ किया गया है, तो पांचों कोशों को जो बताया गया उसी एक ही प्रकरण में है, अलग प्रकरणों नहीं है। इसीलिए उसमें वहाँ पे आत्मा का ही प्रकाशन हुआ है। तो इसको दिखा रहे यस्माद इत्यादि न। यस्माद आत्मनः स्वप्न मायादिवद आकाशादि क्रमेण रसादयः कोशलक्षणा संघाता आत्म माया विसर्जिता इति उक्तम। जिस आत्मा से आकाश आदि के क्रम से रसादि अन्न रसमय आदि जो 5 कोश है, कोश रूपी संघात आत्म माया विसर्जिता ऐसा कहा गया है। तो स्वप्न मायादिवत, स्वप्न के शरीर के समान, 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए। स्वप्न दृश्य देहादिवत, स्वप्न में दिखने वाले शरीर आदि के समान, अथवा मायावी रचित देहादिवत से, मायावी के द्वारा रचित देहादि के समान ही आत्म विषयणी, आत्म संबंधी माया से वे 5 कोश रचित हुए हैं, ऐसा कहा गया। स आत्मा अस्माभिर, उस आत्मा को हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे विचार किया है। यथा खम तथा इति संप्रकाशिता, आकाश के समान। जैसे आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु घट की उत्पत्ति से आकाश की उत्पत्ति मानी जाती है, घटाकाश की उत्पत्ति। ऐसे ही यहाँ पे इसका शरीर आदि की उत्पत्ति से ऐसा लग रहा है कि आत्मा की उत्पत्ति हो गई, लेकिन वो आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो तथा इति संप्रकाशितः आत्मा या आकाशवद इत्यादि श्लोक है। आत्मा आकाशवद इत्यादि श्लोकों के द्वारा उसी आत्मा का, यानी 34वां श्लोक था यहाँ पे, तो वहाँ पे प्रकाशन कर दिया गया, कथन कर दिया गया। टीका में प्रकृतस्य परस्य आत्मनः श्रौतत्वे फलितम आह। प्रकृत जो परमात्मा है वह श्रौत, श्रुति सिद्ध है। इससे क्या फलित हुआ? तो न तार्किक परिकल्पित आत्मवद पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य। तार्किक लोग जिस आत्मा का कथन करते हैं, तो वो जो पुरुष बुद्धि प्रमाण के द्वारा बुद्धिजनक प्रमाण है, देखो 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए, बुद्धिजनक प्रमाणम इंद्रियम, ज्ञान का जनक जो प्रमाण है इंद्रिय, तदगम्य, उसके द्वारा बोधित हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। यद्वा पुरुष बुद्धिया उद्भावितम प्रमाणम अनात्म शास्त्र, पुरुष बुद्धि के द्वारा कल्पित जो शास्त्र है अनात्म शास्त्र, अनात्म शास्त्र के द्वारा गम्य नहीं है। तार्किक लोग तो अपनी युक्तियों के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं। अनात्म, पुरुष बुद्धि से परिकल्पित अनात्म शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा नहीं है, बल्कि श्रौत है, श्रुति में प्रतिपादन उसका किया गया है। तो जो तैत्तरीयोपनिषद में बताया गया वही यहाँ पे आत्मा ही आकाशवत जीव इत्यादि श्लोकों के द्वारा बताया गया है। इसलिए वह आत्मा श्रुति प्रतिपाद्य है, कल्पना से, केवल कल्पना मात्र से सिद्ध नहीं है। मनुष्योहम प्राण्यहम प्रमाताहम कर्ताहम भोक्ताहम इति पंचानां विशिष्टानां यदेकं स्वरूपम अनुगतं प्रत्यक्ष चैतन्यम तद ब्रह्मैव इति जीवो परयोरैक्य तैत्तरीय श्रुतिस्तात्पर्य मुक्त्वा। अन्नमय कोश को लेकर के क्या बुद्धि होती? मनुष्योहम, मनुष्य शरीर है तो कहेगा मनुष्योहम। प्राणमय कोश को लेकर के मैं प्राणी हूँ, प्राणन क्रिया करने वाला हूँ। मनोमय कोश को लेकर के प्रमाता हम, जानने वाला मैं हूँ। विज्ञानमय कोश को लेकर के कर्ता हम, मैं कर्ता हूँ। आनंदमय कोश को लेकर के भोक्ता हम, मैं भोक्ता रूप हूँ। इति पंचानां विशिष्टानां, ये जो 5 विशिष्ट कोश है, हाँ देखो 7 नंबर टिप्पणी, देहादि विशिष्ट चैतन्या भिन्ना नाम, देहादि से विशिष्ट चैतन्य से जो अभिन्न है।
तो उनमें जो यदेकम स्वरूपम अनुगतम प्रत्यक्ष चैतन्यम, जो एक ही स्वरूप अनुगत स्वरूप है, जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, तद ब्रह्म है, वही वो ब्रह्म ही है। पांचों कोशों में जो एक प्रत्यक्ष चैतन्य अनुगत है वही ब्रह्म है। इति जीव परयोर ऐक्य तैतरीय श्रुति तात्पर्य मुक्त। इस तरह से जीव और परमात्मा की एकता में उस तैतरीय श्रुति का तात्पर्य है। जो पांचों कोशों में अनुगत चैतन्य वही ब्रह्म है। तो इस तरह से जीव और ब्रह्म में एकता का कथन वहाँ तैतरीय श्रुति में कहा गया है। उस तैतरीय श्रुति के तात्पर्य को बता करके अब तत्रैव मतलब जीव परयोर ऐक्येव, जीव और परमात्मा की एकता में ही बृहदारण्यक श्रुतेरपि तात्पर्य माह, बृहदारण्यक श्रुति का भी तात्पर्य जीव और ब्रह्म की एकता में ही है। इसको दिखा रहे द्वयोरिति, कारिका नंबर 12। द्वयोर मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः। द्वयोर मधु ज्ञाने, यहाँ मधु ज्ञाने का अर्थ है मधु ब्राह्मणे। तो मधु ज्ञानम ज्ञान विषयो यस्मिन, देखो ज्ञानम का अर्थ लेना ज्ञायते इति ज्ञानम, ज्ञान विषय, कर्म व्युत्पत्ति लेना ज्ञानम में। लुट यहाँ कर्मणि हुआ है, कृत्य लुटो बहुलम से कर्मणि लुट हुआ है। तो मधु ज्ञान यानी मधु ज्ञान विषयो यस्मिन, मधु है ज्ञान का विषय जिस ब्राह्मण में, तद मधु ज्ञानम यानी मधु ज्ञाने का अर्थ हो गया मधु ब्राह्मणे। बृहदारण्य के द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण है मधु ब्राह्मण। उसमें कई पर्यायों में 13-14 पर्याय आए हैं। तो उसमें पहले पर्याय में क्या है, एक पर्याय समझ लीजिए पहले, 9 नंबर टिप्पणी में दिया हुआ है। मधु ब्राह्मण में द्वितीय अध्याय से पंचमी ब्राह्मणे, 5वें ब्राह्मण में बताया गया इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायं पृथिव्यां तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यश्चायम् अध्यात्मं शारीरं शारीरस्तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् इत्येवम् आदि रूप। ये जो पृथ्वी सभी भूतों का मधु है, या मधु का मतलब मोदन का हेतु, मोदन हेतुत्वात् मधु, सभी को जो है प्रसन्नता का, सभी को सुख देने वाला है ना। मधु से जैसे आनंद मिलता है, मधु खाने से अच्छा लगता है, तो ऐसे ही मोदन का हेतु होने से मधु है। आगे बताएंगे मधु अमृत, मोदन का हेतु, तो सबको उससे मिल रहा है, सुख मिल रहा है। तो यह पृथ्वी सभी प्राणियों के लिए मधु है। सभी प्राणियों के देखिए प्रारब्ध, समष्टि प्रारब्ध इसमें मिला हुआ है, इसलिए सबको इससे सुख दुख भी, पुण्य भी हमारा इसमें मिला हुआ है, पाप भी। सभी के पुण्य पाप से अब पृथ्वी बनी है, तभी सभी को इस पृथ्वी पे कभी सुख मिलेगा, कभी दुख भी मिलेगा। तो सभी प्राणियों का मधु है। और अस्य पृथिव्ये सर्वाणि भूतानि मधु, इस पृथ्वी के लिए सभी भूत मधु है। भूतों का मधु, सभी भूतों का मधु पृथ्वी है, और पृथ्वी के मधु है सभी भूत। पृथ्वी पे भी रहते हैं तो पृथ्वी के ही मधु हो गए। तो जो पृथ्वी में तेजोमय अमृतमय पुरुष है अधिदैव, और जो इस अध्यात्म में, पृथ्वी हो गया अधिदैव समष्टि, और अध्यात्म हो गया शरीर, पार्थिव शरीर। तो जो अधिदैव में, पृथ्वी में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, जो अध्यात्मम शारीर, शरीर के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, अयमेव स, यह वही है। देखो जीव ब्रह्म की एकता बता दी, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है। योयम आत्मा, जो यह हमारी आत्मा, इदम अमृतम इदम ब्रह्म, वही अमृत स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही सर्वात्मक सर्वरूप है। एक पर्याय ही आया।
फिर अगला पर्याय में जल को लेकर के, जो यह इमा आपः सर्वेषां भूतानां मधु, इस जल के लिए सभी भूत मधु है। जो जल में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, जो अध्यात्म में शरीर के भीतर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यह वही है। इसी तरह से अग्नि सभी भूतों का मधु है, यह वायु सभी भूतों का मधु है। आदित्य, दिशाएं, चंद्रमा, विद्युत, स्तन, इतनु जो मेघमंडल है, आकाश है, धर्म है, सत्य है, मानुष है, आत्मा है, सब इनका जो है चर्चा हुआ। 14 पर्याय, 15 पर्याय तक है वहाँ पे। तो सभी पर्यायों में एक ही बात बताए है कि जो समष्टि और व्यष्टि, समष्टि में जो चेतन है अधिदैव में, व्यष्टि में अध्यात्म में भी वही चेतन है। अयमेव स, यह वही है, जो समष्टि में वही यह है। इस तरह से दोनों की एकता बताए है। तो जैसे तैत्तरीयोपनिषद में बताया गया कि पांचों कोशों में अनुगत जो प्रत्यक्ष चैतन्य है वही ब्रह्म है, ऐसे यहाँ पे समष्टि में सब जगह जो है अनुगत, अधिदैव में जो अनुगत चैतन्य है, अध्यात्म में भी वही चैतन्य अनुगत है सभी जगह। तो दोनों एक ही है, दोनों की एकता है। जो अध्यात्म में प्रत्येक जगह पे अनुगत हो रहा है, अधिदैव में भी जो चैतन्य है वही है, दोनों एक ही है। इस तरह से जीव ब्रह्म की एकता मधु ब्राह्मण बृहदारण्यकोपनिषद में भी बताया गया है। तो द्वयो स्थानयो, दो स्थानों में अध्यात्म और अधिदैव दोनों, इसमें कितने पर्याय आए? 13-14 पर्याय आ गए। 13-14 पर्याय में अध्यात्म और अधिदैव में मधु ब्राह्मण में परब्रह्म का ही प्रकाशन किया गया। एक उदाहरण दे रहे हैं कि पृथिव्याम उदरे चैव, जैसे पृथ्वी में जो आकाश है समष्टि हो गया, और हमारे पेट के भीतर जो आकाश है वो दोनों तो एक ही है। पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः, जैसे पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, ज्ञायमान हो रहा है, ऐसे अध्यात्म और अधिदैव दोनों जगह पर ब्रह्म का ही प्रकाशन मधु ब्राह्मण में किया गया है। इस तरह से जीव ब्रह्म की एकता को, अद्वैत को बृहदारण्यक उपनिषद में भी बता दिया गया है। तात्पर्य महाद्वय मधु ब्राह्मणे, टीका में मधु ब्राह्मणे बहुषु पर्यायेषु, मधु ब्राह्मण में 14-15 पर्याय है। उन सभी पर्यायों में अधिदैवाध्यात्म विभक्तयो स्थानयो, अधिदैव और अध्यात्म रूपी दो स्थान जो विभक्त है, समष्टि हो गई पृथ्वी, व्यष्टि हो गया शारीर पार्थिव शरीर। इस तरह से हर एक पर्याय में समष्टि व्यष्टि को लेकर के अधिदैव अध्यात्म स्थान जो विभक्त हुआ उसमें हर जगह यही आया, अयमेव सः, अयमेव सः, यह वही है, यह वही है। इति परं ब्रह्म प्रत्यग भूतं प्रकाशितम्, जो प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म है उसका प्रकाशन किया गया है। अतो अस्मिन् बृहदारण्यक श्रुतेरपि ब्रह्मात्मैक्ये तात्पर्यम् इत्यर्थः। एकता का स्पष्ट रूप से कथन होने से सिद्ध हुआ कि बृहदारण्यक श्रुति का भी इसी जीव ब्रह्म की एकता में तात्पर्य है। तत्र दृष्टान्तम, इस विषय में दृष्टांत भी दिए, पृथिव्याम चैव पृथिव्याम उदरे चैव, पृथ्वी में और उदर में जैसे एक ही आकाश है। न केवलम आत्मैक्ये तैत्तरीय श्रुतेरेव तात्पर्यम, केवलम आत्मैक्ये, मात केवल मात्म, मात लिखना पड़ेगा, न केवलम आत्मैक्ये, केवल ल के बाद माँ आधा त, आगे सब है, मात लिख दो, माँ और आधा त। न केवलम आत्मैक्ये तैत्तरीय श्रुतेरेव तात्पर्यम, आत्मा की एकता में तैत्तरीय श्रुति का ही तात्पर्य नहीं है, किंतु बृहदारण्यक श्रुतेरपि, बृहदारण्यक श्रुति का भी तात्पर्य है। त्याह किंच, इसी बात को दिखा रहे, किंच इसके अतिरिक्त और भी जगह पे है भाष्य में, किंच अधिदैवम अध्यात्मम च,
अधिदैव में और अध्यात्म में। अधिदैव समष्टि, अध्यात्म व्यष्टि, इन दोनों जगह पे तेजोमयो अमृतमय पुरुषो पृथिव्यांतर्गतो, पृथिव्याद्य अंतर्गतो, पृथ्वी आदि के भीतर जो तेजोमय और अमृतमय पुरुष है, यो विज्ञाता, और जो यहीं पे व्यष्टि शरीर में विज्ञाता बना हुआ है, तो वह पर एव आत्मा ब्रह्म सर्वम, वही पर ब्रह्म आत्मा, पर परमात्मा ही वही ब्रह्म रूप प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म है, वही सर्वरूप है, सभी रूपों में वही गई थी। द्वयोर द्वय, दो दो स्थान में बताया गया है। अद्वैत क्षयात, अथवा द्वयो द्वयो का अर्थ करे द्वैत क्षय पर्यंत। देखो 1 नंबर टिप्पणी दे देख ली, द्वयोर द्वयोर अद्वैत क्षयात, आ के ऊपर 1 नंबर टिप्पणी है, यहाँ छूटा हुआ है, आ के ऊपर 1 नंबर टिप्पणी, अद्वैत क्षयादिति 1 नंबर टिप्पणी देख लीजिए। द्वैत कालीनत्वाद ब्रह्मोपदेशस्य, बोले जो ब्रह्मोपदेश तो द्वैत कालीन है, द्वैत के काल में ब्रह्म का उपदेश हो रहा है, तो तदानीम द्वयोर द्वयोर इति द्वैतोक्तिरा विरुद्धा, इसलिए जो द्वयो द्वयो कह रहे हैं, बोले अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं, बोल रहे दो दो स्थान में, अद्वैत बताते समय दो दो स्थान बता रहे हो, ये क्या है भाई? दो दो स्थान में अद्वैत ब्रह्म है, तो दो दो स्थान जब बोल दिए तो द्वैत हो गया। दो दो स्थान में क्यों बोल रहे? सीधे दो दो स्थान कहने की क्या जरूरत है? और जिसको जो है बाध करना है उसको थोड़ा शब्द भी इस तरह से प्रयोग करो कि विपरीत अर्थ ना आए। अब अद्वैत को बताने के लिए बोल रहे दो दो स्थान में पर ब्रह्म प्रकाशित हुआ है, ये तो थोड़ा गलत आप बोल रहे हो। तो जो ब्रह्म का उपदेश कर रहे हो तो उसमें द्वैत का कथन है तो विरुद्ध हो गया। बोले नहीं, विरुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जो उपदेश हो रहा है द्वैत ज्ञान काल में ही हो रहा है, इसलिए द्वयो द्वयो के द्वारा द्वैत का अनुवाद करके अद्वैत का विधान करते। जैसे तत्वमसि में त्वम तद असि, त्वम पद से जीव का अनुवाद करके तो जो तुम अपने को अभी तक जीव मानते थे ना, जीव नहीं हो तुम, ब्रह्म हो। जीव भाव का अनुवाद करके ब्रह्म भाव का विधान किया जा रहा है। तैसे ही द्वैतकालीन है ब्रह्म का उपदेश, तो जो भ्रांति से द्वैत प्रतीत हो रहा है उस द्वैत का अनुवाद करके अद्वैत का कथन किया जा रहा है। अब जैसे कहते भाई जीव ही ब्रह्म है, तो मतलब अभेद होने के लिए तो भेद पहले चाहिए ना। प्राप्तो सत्यांग निषेधा व्याकरण का नियम है। अरे भाई किसी का निषेध करना है तो पहले प्राप्ति होनी चाहिए। इस धातु को ईट न हो तो पहले ईट की प्राप्ति हो रही होगी, तभी तो कहेंगे ईट न हो। बिना प्राप्ति के ऐसे बोलने लगेंगे क्या? ये तो भ्रांति हो जाएगी। बिना प्राप्ति नहीं तो कहाँ से निषेध कर रहे हो? तो ऐसे ही भेद की प्राप्ति है तब तो भेद का निषेध कर रहे हैं। भेद की प्राप्ति कैसे? अज्ञान से। अज्ञान से प्राप्त भेद का अनुवाद करके जीव को अलग मान रखे है, परमात्मा को अलग मान रखे है। तो भ्रांति से प्राप्त जो जीव और ईश्वर के भेद का अनुवाद करके कहा जा रहा है कि जीव और ईश्वर में भेद नहीं है, तो निषेध करने के लिए भी पहले प्राप्ति होनी चाहिए। अब वो प्राप्ति जो है सत्य स्वरूपा नहीं है। जैसे सर्प का अनुवाद करके रज्जु का विधान किया जाता है, सर्प रज्जु है, सर्प रूप से जो ज्ञात हुआ वह सर्प नहीं बल्कि रज्जु है। ऐसे ही तो वहां पे बाध सामानाधिकरण्य ले लो चाहे मुख्य सामानाधिकरण्य लो, केवल चेतन अंश में लोगे तो मुख्य सामानाधिकरण्य हो गया, जीव ही ब्रह्म है, मतलब यहाँ ये भी चेतन वो भी चेतन। और उपाधि विशिष्ट अंश ले रहे हो तो बाध सामानाधिकरण, जीव का बाध करके ब्रह्म रूपता का कथन, शुद्ध चैतन लेकिन तो लेना ही पड़ेगा दोनों जगह। तो अभी वही यही बात है। तो यहाँ द्वयो द्वयो जो कहा जा रहा है
क्योंकि ब्रह्म का उपदेश द्वैत काल में होता है, इसलिए भ्रांति से प्राप्त द्वैत का अनुवाद करके ब्रह्म का अद्वैत का कथन किया जा रहा है। इसलिए कोई विरुद्ध नहीं। देखो टिप्पणी में यही बोल दिए, द्वैतकालीनत्वात् ब्रह्मोपदेशस्य तदानीम द्वयोरिति द्वैतोक्तिरा विरुद्धा। द्वयो के द्वारा द्वैत का कथन करना कोई विरुद्ध नहीं है, क्योंकि साप ही अनुवाद रूपा, अनुवाद करके द्वैत का अनुवाद करके अद्वैत का कथन किया जा रहा है। न पुनः प्रतिपादिका द्वैत की प्रतिपादिका नहीं है, अनुवाद रूपा है। इति भाव बाधात प्राग अवस्थितम अध्यारोप कालीनमेव द्वैतम। बाध से पहले जो भ्रांति अध्यारोप आरोपकालीन जो द्वैत है, उसी द्वैत को द्वयोरिति अनुद्यते। द्वयो के द्वारा भ्रांति काल वाले द्वैत का अनुवाद किया जा रहा है। न तो मोक्ष काले भी तत्सत्वं विवक्षते, मोक्ष काल में द्वैत की सत्ता की विवक्षा नहीं की जा रही। तो द्वैत क्षय पर्यंत वहां पे परब्रह्म का प्रकाशन किया गया। द्वैत का क्षय करके, द्वैत का बाध करके परब्रह्म का प्रकाशन किया गया है। टीका में देख लीजिए, बता रहे अधिदैवं पृथिव्यादौ अध्यात्मं च शरीरे तेजोमय ज्योतिर्मयस। तो अध्यात्म शरीर, अधिदैव पृथ्वी आदि और अध्यात्म शरीर, इन शरीर में दोनों जगह पे जो तेजोमयो यानी ज्योतिर्मय, तेजोमय पुरुष है, ज्योतिर्मय पुरुष है, अमृतमय है, चैतन्य की प्रधानता वाला अमृतमय अमरण धर्मा है, पुरुष पूर्णत्वात् पुरुषः पूर्ण है। तो पृथिव्यादौ शरीरे चांतर्गतो यो विज्ञाता, पृथ्वी में जो जानने वाला है और शरीर में जो जानने वाला विज्ञाता है, स पर एव आत्मा, वही परमात्मा, वो परमात्मा ही है। तेन स विज्ञाता सर्वं पूर्णम, इसलिए वह ब्रह्म रूप है। तेन हेतुना स विज्ञाता सर्वं परिपूर्णम अपरिच्छिन्नम ब्रह्मैव, पूर्ण है, अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूपी है। तिथि परब्रह्म प्रकाश, परम ब्रह्म प्रकाशित, इस तरह से वहां पे परब्रह्म का प्रकाशन किया गया, ये संबंध है। अपवादावस्थायाम अध्यारोपा संभवात, बोले अपवाद अवस्था में अध्यारोप तो संभव नहीं, तो द्वयोरिति कथम उच्यते, दो स्थान में ऐसा क्यों कह रहे हो? तत्राह अद्वैत क्षयात, द्वैत के क्षय पर्यंत यहाँ पे वो ब्रह्म का प्रकाशन किया गया, मतलब द्वैत को क्षय करके ब्रह्म का प्रकाशन किया गया। द्वैत क्षय पर्यंतम ब्रह्म प्रकाशितम, द्वैत के क्षय पर्यंत ब्रह्म का प्रकाशन किया गया। द्वयोरिति पुनर्नुवाद मात्र इत्यर्थ, द्वयो ये अनुवाद मात्र है, मतलब निषेध का समर्पण किया गया। नेति नेति, नेति नेति से नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है? इति इति इति, इति मतलब यह जो दृश्यमान जगत, तो इति इति के द्वारा जिसका निषेध करना है उसका समर्पण करना पड़ेगा ना, उसको लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जगत दिख रहा है उसका निषेध किया जा रहा है, तो अनुवाद करके निषेध कर देते हैं। तो मधु ज्ञाने का क्या अर्थ है? तो बोल रहे मधुएव प्रकाश, मधु ज्ञाने मधुएव प्रकाशितम न ब्रह्म। मधु ज्ञान, जो मधु ब्राह्मण मधु ज्ञान कह दिए है, तो जैसे पहले शाब्दिक अर्थ ले रहे, जैसे घट ज्ञान, घट ज्ञान मतलब घट विषयक ज्ञान, तो घट विषयक ज्ञान से घट का प्रकाशन होगा। मधु ज्ञान है तो मधु का प्रकाशन होगा, ब्रह्म का कहां से प्रकाशन होगा? तो मधु ज्ञाने मधु एव प्रकाशितम न ब्रह्म, तो मधु ही प्रकाशित होगा, ब्रह्म कहां से प्रकाशित होगा? इत्याशंक्य मधु ज्ञान शब्दार्थम व्युत्पादयति, ऐसी आशंका को उत्थापन करके मधु ज्ञान शब्द के अर्थ का व्युत्पादन कर रहे, बोध करा रहे। कहाँ पे ब्रह्म का प्रकाशन किया गया भाई? बोल रहे मधु ज्ञाने, इसको इसके लिए दे रहे आगे, ब्रह्म विद्याख्यं मधु अमृतम। देखो मधु का मतलब है ब्रह्म विद्या रूपी मधु, या मधु यानी सार, सार पुष्पों का सार सार लेकर के मधुमक्खियाँ जो है मधु बना देती है। यहाँ पे सभी शास्त्रों में सार क्या है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या सार क्यों है? क्योंकि उसका तात्पर्य रूप से कथन किया गया, कर्मकांड भाग, उपासना भाग,
ये सब जो है तात्पर्य रूप से नहीं कहा गया है। अभी वो गए हैं कोई, वो शिव जी शिवाजी गए हैं द्वैत वृंदावन में पढ़ रहे हैं, अभी फ़ोन किए थे कि यहाँ तो बोलते हैं कि सभी श्रुतियों में कृष्ण ही बताए गए हैं। मैंने कहा कहाँ पे कृष्ण लिखा है? ईशावास्यमिदं सर्वम, कृष्ण कहाँ लिखा है? केनोपनिषद में कहाँ कृष्ण लिखा है? तो कृष्ण मतलब कर्षति पापानि इति कृष्ण, वहाँ कृष्ण का जो बता रहे हैं ना, तो लक्ष्य लेना, शुद्ध चैतन्य ही कहा गया है। वसुदेव पुत्र कृष्ण तो कहीं नहीं कहा गया है श्रुति में, कहीं एक आध जगह कह दिए हो तो उससे थोड़ी वो तो आख्यायिका के अंतर्गत आ गया है। कोई जैसे छांदोग्य में जो है एक जगह आया है कि देवकी नंदन कृष्ण ने इस विद्या को दिया है इसको, तो वहाँ तो आख्यायिका के अंतर्गत कृष्ण आया, वसुदेव पुत्र कृष्ण। लेकिन ये जो कृष्ण है, कृष्ण मतलब शुद्ध चैतन्य। सभी श्रुतियों में कृष्ण कहे गए हैं तो मतलब शुद्ध चैतन्य कहे गए। तो द्वैत का कहीं जो है तात्पर्य रूप से निरूपण नहीं किया गया है, चैतन्य का तात्पर्य रूप से निरूपण किया गया है। तो मधु ज्ञान में, हाँ बोले मधु ब्रह्म विद्याख्यं, मधु यानी अमृतम, ब्रह्म विद्या संज्ञक जो मधु अमृत है, तो उसको मधु क्यों बोलते हैं? मोदन हेतुत्वात्, मोदन का हाँ सुख का हेतु है ना, उससे बड़ा सुख कोई कुछ नहीं मिलेगा, सकल दुखों की निवृत्ति कर देगी। तो वह जो मधु यानी ब्रह्म विद्या विज्ञायते यस्मिन, जिस ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या का प्रकाशन हो रहा है, जाना जा रहा है, इति मधु ज्ञानम, मधु यानी ब्रह्म विद्या, ज्ञायते यस्मिन ब्राह्मणे, ज्ञानम यानी ज्ञान का विषय। देखो मधु ज्ञानम यानी ज्ञान विषयो यस्मिन ब्राह्मणे, तद ब्राह्मणम मधु ज्ञानम यानी मधु ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने वाला जो मधु ब्राह्मण, इति मधु ज्ञानम यानी मधु ब्राह्मणम। तो ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान विषय, ज्ञायते इति ज्ञानम, कर्मणि लुट हुआ है। तो मधु यानी ब्रह्म विद्या, ज्ञायते ज्ञान विषयो भवति यस्मिन ब्राह्मणे, तद ब्राह्मणम मधु ज्ञानम यानी मधु ब्राह्मणम। मधु ज्ञानम का अर्थ हो गया मधु ब्राह्मणम। तस्मिन, उस मधु ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या रूपी मधु का प्रकाशन हुआ है। किमीव, थोड़ा सा उपमा दे के बता दो। तो बोल रहे पृथिव्याम उदरे चैव यथैका आकाशो अनुमानेन प्रकाशितो लोके, जैसे पृथ्वी में और आकाश में एक ही, पृथ्वी में और उदर में एक ही आकाश अनुमान के द्वारा लोक में प्रकाशित हो जाता है, तद्वत् उसी के समान। टीका में दे रहे थे आकाश का अनुमान कैसे होता है, देखो दे रहे टीका में, शब्द से क्वचित आश्रितत्वम रूपवद अनुमीयते, है ना। देखो इसमें कई अनुमान करना पड़ेगा। पहले तो शब्द में गुणत्व की सिद्धि करनी पड़ेगी। शब्दो गुण चक्षुर ग्रहणा योग्यत्वे सति बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति मत्वात् स्पर्शवत, इस अनुमान के द्वारा, टिप्पणी में शब्द दिए 7 नंबर में, शब्दो गुण चक्षुर ग्रहणा योग्यत्वे सति, चक्षु आंख से थोड़ी शब्द मालूम पड़ेगा, किंतु बाह्य इंद्रिय कर्ण इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होगा। तो शब्दो गुण चक्षुर ग्रहणा योग्यत्वे सति बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति मत्वात् स्पर्शवत, इस अनुमान के द्वारा यत्र यत्र चक्षुर ग्रहणा योग्यत्वे सति बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति मत्वम तत्र तत्र गुणत्वम, जैसे स्पर्श में। तो शब्द में भी चक्षुर ग्रहणा योग्यत्वे सति बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति मत्वम है, कत्व जाति, खत्व जाति, शब्दत्व जाति, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ज्ञान, कर्ण इंद्रिय के द्वारा ज्ञान जानने में आ रहा है, हेतु रह गया, गुणत्व की सिद्धि हो गई। अब गुणत्व की सिद्धि हो गई तो गुण कहीं न कहीं आश्रित रहता है किसी न किसी द्रव्य में, 24 के 24 गुण द्रव्य में आश्रित रहते। तो शब्द क्वचिद आश्रितो गुणत्वात् रूपवत, शब्द कहीं न कहीं आश्रित है गुण होने से रूप के समान। तो कोई न कोई अधिकरण है, कोई न कोई द्रव्य है जहाँ पे आश्रित है। अब वो द्रव्य कौन है, तो पारिशेष से अनुमान कर लो। फिर शब्दों, अब देखो कई अनुमान करना पड़ेगा। तो शब्दों न स्पर्शवद विशेष गुण,
एक अनुमान करेंगे शब्द स्पर्श वाले में नहीं रहता है, पृथ्वी जल तेज वायु स्पर्श वाले हैं, स्पर्श वाले में नहीं रहता है। और भी दूसरा फिर अनुमान करेंगे शब्द जो है दिक् काल मन का गुण नहीं है ना, दिक् काल मन का गुण नहीं है, आत्मा में नहीं है। तो इस तरह से आखिरी में आठ द्रव्य में नहीं रहता है, तो मतलब 90 आकाश में ही रहता है पारिशेष्य अनुमान से। 8 में तो 8 में नहीं रहता है, 8 में नहीं रहता और द्रव्य में रहता है, यानी आकाश में रहता है। इस तरह से अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो ये देखिए शब्द टीका में दे रहे, शब्द से क्वचिद आश्रितत्वम रूपवद अनुमीयते, शब्द का कहीं न कहीं आश्रित है, रूप के समान ही अनुमान होता है। तच्च शब्दाधिकरणम सामान्यतः सिद्धम, शब्द का अधिकरण सामान्य रूप से सिद्ध हो गया। गुण होने से कहीं कोई न कोई अधिकरण है तो द्रव्य है। अब बाकी 8 द्रव्य में नहीं रहता है, इसलिए आकाश में रहता है। तो पारिशेष्याद आकाशम सामान्यतः सिद्धम, पारिशेष्याद आकाशम इति सिद्धम। पारिशेष्य न्याय से कि 8 में नहीं रहता और द्रव्य में रहता है, तो आकाश में ही रहता है और किस में रहेगा, ये आकाशम इति सिद्धम इति। तो शब्द के अधिकरण रूप से आकाश की सिद्धि होती है। तच्च कल्पना लाघवाद एकम एव इति गम्यते, कल्पना लाघवेन वह आकाश एक ही है, अनेक मानने में गौरव दोष है। तथा च बहिरंतश्चैकम एव आकाशम अनुमान प्रामाण्यात अधिकतम, अनुमान प्रमाण से बाहर भीतर एक ही आकाश ज्ञात हुआ। जैसे तथा अधिदैवम अध्यात्मम च ब्रह्म प्रत्यग भूतम सिद्धम, इसी तरह से अधिदैव में समष्टि में और अध्यात्म में व्यष्टि शरीर में प्रत्यग भूत एक ही ब्रह्म सिद्ध हो रहा है। इति उत्तरार्धम व्याचष्टे किमिव, तो किसके समान, तो बता दिया जैसे पृथिव्याम उदरे चैव यथैका आकाशो अनुमानेन प्रकाशितो लोके, पृथ्वी में और उदर में एक ही आकाश अनुमान के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। एक ही आकाश क्यों माने, लाघवेन, लाघवेन एक ही, अनेक मानोगे तो गौरव है, तो प्रकाशित हो गया लोक में। इसी तरह से एक ही ब्रह्म समष्टि और व्यष्टि दोनों जगह विद्यमान है, सिद्ध हुआ। इतश्चेकत्वे श्रुति नाम तात्पर्यम इत्याह, इस हेतु से भी जीव ब्रह्म की एकता में श्रुति का तात्पर्य मानना पड़ेगा। क्या और हेतु है, और क्या हेतु इसको भी बता दे, तो 13 नंबर श्लोक कारिका में दे रहे हैं। जीवात्मनोरनन्यत्व मभेदेन प्रशस्यते, नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम्। जीवात्मनोर अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते, जीवा और ब्रह्म के जो अभेद है, अनन्यत्व एकत्व, अभेद के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है। अभेद कथन के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के अभेद अनन्यत्व को अभेद कथन के द्वारा, अभेद है ज्ञान फल, ज्ञान के फल के कथन के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के अनन्यत्व की प्रशंसा की गई है, बहुत जगह किया गया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत, भूतेषु भीतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। एकत्व की बहुत जगह ईशावास्यमिदं सर्वम, बहुत जगह एकत्व की प्रशंसा की गई है, और नानात्व की हर जगह निंदा ही की गई है। नेह नानास्ति किंचन उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, जरा सा भी भेद कर लिया तो उसको जो है भय हो जाता है। तो जिसको महापुरुष लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं वही ग्राह्य होता है, और जिसकी निंदा करते हैं उसको त्याज्य होता है। बता दिए भाई इसमें ये दोष है, तो मतलब वो छोड़ो, निंदा करने में तात्पर्य नहीं, निंदा करके कौन जो है पाप लेना चाहेगा।
बस यही निंदा करने की यही मतलब है कि वो जो पक्ष है दोषपूर्ण है उसको ग्रहण करोगे तो अनर्थ होगा, इसके लिए निंदा की गई है। तो हर जगह द्वैत की निंदा की गई है। कि भाई ये गच्छति बारंबार जो है जन्म मरण की प्राप्ति करता है। क्या आया है कि कठोपनिषद में भी बारंबार वो जन्म मरण की प्राप्ति करेगा। मृत्यु से मृत्यु मापनोति यही है नाने उपस्थिति, बारंबार मृत्यु की प्राप्ति करेगा। जो भेद देखेगा तो देखो वहाँ पे नानात्व की निंदा की गई और जीवात्मा के अभेद अनन्यत्व को ज्ञान फल अभेद रूपी ज्ञान फल कथन के द्वारा प्रशंसा की गई। तो जो प्रशंसनीय है वही ग्राह्य है, जो निंदनीय है वह त्याज्य है। तो तदेवं ही समंजसम, तो जो ये कहा गया है एकत्व वह समंजस है, बिल्कुल ठीक है। सुखे न सुखे न हो जानने योग्य है। जगह जगह उस जिसकी निंदा की वो थोड़ी सुखे न ग्राह्य है, उसको ग्रहण करने से कोई फल ही नहीं है। तो अब सब्जी लाए 5 किलो और निकला कुछ भी नहीं। सस्ते में जो है सोचे कि सस्ती सब्जी जो है सड़ा सड़ा ले आए, टमाटर जो है 2 रुपये किलो मिल रहा है, ले आए 10 किलो और एक टमाटर भी ठीक नहीं निकला, सब सड़ा सड़ा। कैसे? तमेव विदित्वा तु मृत्यु। तो इसी तरह जो है मतलब क्या है कि जो जिसके ग्रहण का कोई फल ही नहीं है उसको थोड़ी समंजस ठीक माना जाएगा, और जिसको ग्रहण करने जिसको जानने का सबसे बड़ा फल है तदेवम ही समंजसम, वही ठीक है। तो इस तरह से जो बताया गया एकत्व ही ठीक है, यहाँ बताए, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय